हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सुकोई एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग वेरी वेल और आपकी तैयारी जो है ना बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। आरएमएस के फॉर्म कब आएंगे, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत टाइम से है। तो भाई मैं एक सजेशन दूंगा, अरे फॉर्म कभी भी आए, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, कंसिस्टेंसी को रुकने मत देना, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी की है जो आपको किसी भी गोल को अचीव करवा सकती है। स्टिल आज हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। आरएमएस के फॉर्म कब तक आ सकते हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और इसकी कट ऑफ क्या रही। तो टुडे वी आर गोइंग टू गेट ऑल दी आंसर्स जो भी हमारे दिमाग में क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं आरएमएस के फॉर्म कहां पे आएंगे तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स .edu.in। यहां पे आपको पता चल जाएगा। और अभी अगर इसको चेक करते हैं तो अभी यहां पे कोई नोटिस नहीं है कि आरएमएस के फॉर्म आ चुके हैं। बट हाँ, टेंटेटिव डेट मैं आपको बता दूं, जो हमारी टेंटेटिव डेट है वो क्या है, अगस्त लास्ट जो चल रहा है, अगस्त लास्ट जो चल रहा है और मिड सेप तक, भाई मिड सितंबर तक, यानी 15 सितंबर से पहले या 15 सितंबर को आपको आरएमएस के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर अगर हम और दिमाग लगाएं, थोड़ा सा लास्ट ईयर का कंपैरिजन करें कि लास्ट ईयर में कब फॉर्म आए थे और एग्जाम कब हुआ था, तो अगर हम देखें 2022 को ना देखकर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले 2024 में 21 अगस्त को आपके फॉर्म जो है वो आउट हो गए थे, यानी इसी बीच आपके जो फॉर्म थे वो आ गए थे और 8 दिसंबर को आपका एग्जाम हो गया था। तो इस बार वाला फॉर्म थोड़ा सा डिले है ना। और अगर हम बात करें 2023 की तो 18 सितंबर को फॉर्म आउट हो गए थे, जो एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर को। तो हमारा कुछ इस तरीके का मैटर है यार, कुछ इस तरीके का है ना। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारा फॉर्म सितंबर में भी आता है, लेट्स से हमारा 10 सितंबर को भी आता है, तो जो हमारा एग्जाम है वो 14 दिसंबर यानी सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल सकता है। यानी 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपको आरएमएस का एग्जाम देखने को मिल सकता है। दिस इज हाउ, ये मेरी कैलकुलेशन है और हमने कैलकुलेशन लगाई है कि कब हमारे फॉर्म आउट हो सकते हैं, कब हमारा एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो अपनी भाई तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। और भी कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, सुखोई एकेडमी एक इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने लास्ट टाइम 200 प्लस रिजल्ट दिया, 200 प्लस सिलेक्शंस दिए और ये आपके सामने रिजल्ट है ना। तो अब भाई रिजल्ट देना ही सबसे बड़ी बात होती है। कंसिस्टेंसी क्यों? कंसिस्टेंसी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं, अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो ऑफलाइन भी क्लासेस अच्छी खासी होती हैं, और ऑनलाइन भाई इन केस कोई भी बच्चा अगर नहीं आ पाता है, ऑफलाइन हॉस्टल लाइफ नहीं रह सकता है, सो दे हैव ऑप्शन फॉर दिस एज वेल कि 4 आवर्स डेली क्लासेस हो रही हैं। इवन यहाँ पे सैटरडे जो भी आपका डाउट सेशन होता है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो भी आप अपने क्लियर कर सकते हैं, है ना। और संडे आपका टेस्ट हो जाता है ना, जो भी वीक में पढ़ाया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, है ना। अगर आप इस बैच को अवेल करना चाहते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, है ना, और आप इस बैच के कैपेबल भी नहीं है, मतलब नहीं खरीदना चाह रहे हैं अगर आप इस बैच को, तब भी आप सुखोई एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री मॉक मिल जाएंगे, है ना, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सो कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं अवेल करने के लिए, जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं, है ना। इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप क्या तैयारी, आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप मॉक देंगे, जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप बैच से रिलेटेड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू। आइए आगे बात करते हैं, कुछ और चीजें जानते हैं आरएमएस के बारे में, है ना। अभी हमने जाना फॉर्म कब तक आ सकते हैं और लास्ट ईयर की हमारी डेट्स क्या थी और एग्जाम का टाइम क्या था। और आगे देखते हैं, ये हमारे स्कूल्स हैं। आरएमएस स्कूल्स कितने हैं? 5 स्कूल्स हैं आरएमएस के। ये आप देख सकते हैं, आरएमएस चैल जो हिमाचल प्रदेश में है, और आरएमएस अजमेर जो राजस्थान में है, आरएमएस बेंगलोर जो कर्नाटका में है,
RMS बेलगांव, जो आपको कहां देखने को मिलेगा? कर्नाटका में। क्लियर है? तो भाई ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस नहीं है वैसे, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको सारे स्कूल्स को फिल करना भाई, मैं तो मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए ये रहने वाला है ना। आगे हम बात करते हैं, तो 6th और 9th के क्या क्या एज लिमिट हो सकती है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, आओ इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अगर हम देखें 6th RMS का जो एज क्राइटेरिया है 10 से 12, और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 31 मार्च 2026 तक, है ना, ये आपकी लास्ट डेट है, इस तक आप अपने आप की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप 10 से 12 के बीच में आ रहे हैं। सिमिलरली जो 9th RMS के लिए अपेयर होगा वो 13 से 15 के बीच में है। और अगर हम इसके मार्क्स की वेटेज देखते हैं तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, किसके लिए? 6th RMS के लिए। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, और इंग्लिश आपकी क्वालिफाइंग नेचर होती है। आपको 50 में से 50 में से 18 मार्क्स, 17.5 मार्क्स लाने होते हैं। क्लियर है? और आपका 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है वंस यू आर डन विद द एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं 9th की। तो 9th का भी 200 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 1 और 2 में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं और किया भी जाता है। जो मैथ्स है और साइंस, मैथ्स और साइंस ये हमारे पेपर 1 मान लीजिए इसको, और इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस ये भी 50 मार्क्स का हो गया टोटल, तो ये हमारा पेपर 2 हो गया। 2.5 आवर्स का आपका एग्जाम होता है ना। और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है मैं इसको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 9th RMS का जो इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का होता है। तो आप अभी से, अगर आपको लगता है, और लगना भी नहीं, आपको लगना ही चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए, पूरा मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, यस वी कैन क्रैक RMS एग्जाम, और अपनी इंग्लिश को शुरू से प्रिपेयर करते चलिए, है ना। इसमें 9th RMS में इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर हम बात करें लास्ट ईयर की कट ऑफ की, भाई लास्ट ईयर की कट ऑफ और भी डिटेल में आप जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर लेना। अभी मैं बॉयज की कट ऑफ बताने जा रहा हूं। 6th के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बॉयज के बारे में बात कर रहा हूं, गर्ल्स की नहीं। फिर भी अगर आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां देख लेना। तो जर्नल की जो कट ऑफ गई थी 127 गई थी, है ना। हम बात कर रहे हैं सिविलियन की। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 123 की, एससी की कट ऑफ गई थी 117, एसटी की कट ऑफ गई थी 117। अगर हम बात करते हैं जेसीओ और ओआर, जहां पे रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है, जहां पे जो सीट्स हैं वो फिक्स होती हैं, है ना, तो उनकी अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, जर्नल की 119 गई है, ओबीसी की 111 गई थी, एससी की 84 गई थी, और एसटी की 85 गई थी। सिमिलरली ये आपका 9th का डेटा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और कैसे मेहनत करनी है, और कितने नंबर्स आपको टारगेट करके चलना है। भाई जो भी लास्ट कट ऑफ आती है ना, मैं तो कहता हूं उससे 10 नंबर 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा लेकर ही चलना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई सर डॉक्यूमेंट्स बता। तो डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो वो बनवा लेना, है ना। कई बार बच्चों को लास्ट टाइम पे दिक्कत आती है, सर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाई बनवा लेना। सिमिलरली डोमिसाइल का भी है, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर दो बेटा। एंड मोमेंट पे करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपको 1 महीना और 20 दिन ही मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए, और फॉर्म फिल करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। अगर कैटेगरी आपकी क्या कैटेगरी है, अगर आप कोटे से आ रहे हैं, आप जेसीओ ओआर से आ रहे हैं, तो उसका भी एक लेटर लगता है, वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप देखेंगे फॉर्म, है ना, वो आपको बनवाना पड़ेगा, वो बन जाएगा, उसका बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप ओबीसी हैं तो आपका नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी जरूरी है, एनसीएल, है ना। और होता है, ऑलमोस्ट लोगों का होता है, बट स्टिल आप चेक कर सकते हैं अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट कि वो कैसा है ना। एंड डोमिसाइल, ये अपना लास्ट डॉक्यूमेंट हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो आप पहले से ही अरेंज करके रखना, लास्ट मोमेंट पे मत करना। और फॉर्म फिल करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि अपना नेम, फादर नेम, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से आपको फिल करना है, जेंडर, है ना, तो और कैटेगरी,
क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको फॉर्म फिल करना है। और मेरी तरफ से और पूरी सुखोई एकेडमी की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। फिर भी अगर आप बैच भी नहीं खरीद सकते, आई वुड सजेस्ट हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, बिल्कुल रेगुलर क्लासेस चलती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से पढ़कर भी लास्ट टाइम आरएमएस और सैनिक का एग्जाम क्वालिफाई किए। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि आप बैच नहीं खरीद सकते, तो बेटा फ्री में जो क्लासेस दी जा रही है यूट्यूब पे, यू कैन अपेयर फॉर दैट। वो भी रेगुलर क्लासेस है, मैराथन है। अब एग्जाम आएंगे तो कंटिन्यूसली मॉक होंगे, बट अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, कंसिस्टेंट रखिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।